नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर नोट्स के बारे में। एग्रीकल्चर एडवांसमेंट नोट्स, ये नोट इशू किए गए थे एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट के लिए, ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए एग्रीकल्चर को लेके। दोस्तों, ये नोट्स आपके पास पेमेंट्स में भी आते हैं और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनके पास ये नोट है और उसकी सही कीमत जानना चाहते हैं। दोस्तों, इन नोट्स के अंदर कुछ नोट्स ऐसे हैं जिनकी कीमत जा सकती है 10,000 से भी ऊपर तक, मिनिमम 15,000 रुपये तक भी जा सकती है। कुछ नोट ऐसे हैं। तो आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि किस गवर्नर का नोट कितने रुपए का है और कितने तरह के नोट आए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद एग्रीकल्चर नोट्स से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इशू, जो ये नोट इशू किया गया, ये नोट इशू की शुरुआत हुई थी सन 1970 से। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि 1970 से ही हुआ है? तो इसके लिए हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि किसी भी नोट पर, जो नोट 2006 से पहले प्रिंट हुआ है, उस पर कभी ईयर नहीं होता है। हम गवर्नर के माध्यम से ही ये पता लगाते हैं कि ये नोट किस साल का है। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला नोट आया था वो आया था एस जगन्नाथन का, जो कि थे 1970 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो हमें पता चल जाता है कि इन नोटों की शुरुआत 1970 से हुई थी। दूसरी मेन बात, इसके अंदर दो तरह के नोट आते हैं। एक आता है कोबाल्ट ब्लू इशू एंड मल्टी कलर्ड, और दूसरा आता है पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड। तो जो कोबाल्ट ब्लू है वो किन गवर्नर में आया है और पिंक ब्लू किन गवर्नर में आया है, और उनके सबके प्राइसेस के बारे में डिटेल से आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोबाल्ट ब्लू एंड मल्टी कलर्ड के बारे में। कोबाल्ट ब्लू, जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट ब्लू एंड मल्टी कलर्ड, वो 1970 से शुरू होता है। उसके अंदर जो गवर्नर आते हैं वो आता है एस जगन्नाथन, एन नरसिम्हम, के आर पुरी और आई जी पटेल एंड आर एन मल्होत्रा। ये जो गवर्नर हैं ये कोबाल्ट ब्लू एंड मल्टी कलर्ड में आते हैं। और जो दोस्तों पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड के अंदर जो गवर्नर आते हैं वो आता है आई जी पटेल, मनमोहन सिंह, आर एन मल्होत्रा, वेंकट रमन और सी रंगराजन। ये आते हैं पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कौन सा गवर्नर किस पीरियड के लिए बीच में रहा है, तो उसके बारे में छोटी सी डिटेल आपको दे देता हूं, ताकि आपको बाद में प्राइस के अकॉर्डिंग भी थोड़ा समझ में आ सके बात। दोस्तों, 70 से लेके 75 एस जगन्नाथन, 75 से लेके 77 के बीच में रहे हैं आपके के आर पुरी, 77 में ही रहे थे 211 दिन के लिए, मार्च से लेके नवंबर तक एन नरसिम्हम। उसके बाद 77 से 82 आई जी पटेल, और 82 से 85 आपके हो गए मनमोहन सिंह, 85 से 90 आर एन मल्होत्रा, 90 से लेके 92 आपके रहे हैं वेंकट रमन, और 92 से 97 रहे हैं सी रंगराजन। तो बात करें अगर प्राइसेस की, तो सबसे पहले कोबाल्ट इशू के प्राइसेस के बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो सबसे पहला नोट था 100 रुपये का एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इशू का, वो था कोबाल्ट इशू। वो जारी किया गया था एस जगन्नाथन के सिग्नेचर के द्वारा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो है एस जगन्नाथन के सिग्नेचर वाला नोट अगर आपके पास है वो कोबाल्ट इशू में आएगा। उसकी कीमत है 3,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, 100 रुपये की नोट की कीमत है 3,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक। लेकिन शर्त यह है कि उसके ऊपर एस जगन्नाथन के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा नोट आया वो आया के आर पुरी का। लेकिन के आर पुरी की इतनी कीमत नहीं है। के आर पुरी के नोट की कीमत है 300 रुपये से लेके 600 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसके बाद जो नोट आया वो आया एन नरसिम्हम का। उसकी कीमत है 4,000 रुपये से लेके 16,000 रुपये अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एक नोट की कीमत एन नरसिम्हम के कोबाल्ट ब्लू एंड मल्टी कलर्ड 100 रुपये एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इशू की। यहाँ पर आप व्हाइट स्ट्रिप नोट हीराकुंड डैम के साथ इसको कंपेयर मत कीजिएगा। हीराकुंड डैम का प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है। उसका प्राइस बहुत कम है इसके कंपैरिजन में। उसका प्राइस तो 400-500 रुपये है। वो अलग है, ये अलग है। तो कभी भी किसी भी नोट की जो वैल्यू होती है वो उसके सिग्नेचर और वो किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद एन नरसिम्हम के बाद अगर गवर्नर आएंगे तो वो आएंगे आई जी पटेल। आई जी पटेल का इसके अंदर भी आया है, उसकी भी कीमत 200 रुपये से लेके 500 रुपये है। इसके बाद आर एन मल्होत्रा, अगर आर एन मल्होत्रा आपके पास है कोबाल्ट ब्लू के अंदर तो 120 रुपये से लेके 200 रुपये। ये तो बात हो गई कोबाल्ट ब्लू की। अगर हम बात करें पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड की, तो उसके अंदर सबसे पहला गवर्नर आता है आई जी पटेल। आई जी पटेल अगर आपके पास पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड है तो उसकी कीमत है 120 रुपये से लेके 200 रुपये। या फिर मनमोहन सिंह का सिग्नेचर है अगर आपके पास तो 120 रुपये से लेके 200 रुपये। उसके बाद अगर
मनमोहन सिंह के बाद कौन से गवर्नर आए? के आर पुरी उसके अंदर आए नहीं, पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड में। तो उसके अंदर वेंकटरमन और सी रंगराजन और आर एन मल्होत्रा आते हैं। इन तीनों में से कोई भी गवर्नर अगर आपके पास है, चाहे आर एन मल्होत्रा हो, चाहे आपके पास सी रंगराजन हो, चाहे वेंकटरमन हो, पिंक ब्लू एंड मल्टी कलर्ड में 120 रुपये से लेके 150 रुपये इस नोट की कीमत है, सिंगल नोट की, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये जाना कि जो नोट महंगा है 100 रुपये का, वो एस जगन्नाथन का महंगा है, एन नरसिम्हम का महंगा है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बता दूं कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एन नरसिम्हम का नोट अगर 16,000 रुपये का है, चलो हमारा नोट तो आर एन मल्होत्रा का है, हमारे के 8,000 ही मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोट की वैल्यू इसीलिए है 16,000 क्योंकि एन नरसिम्हम ने बहुत कम नोटों पर सिग्नेचर किए थे। एक तो वो 211 दिन के लिए गवर्नर रहे, और जो उनके द्वारा जारी किए गए कोबाल्ट ब्लू एंड मल्टी कलर नोट इशू किए गए थे, वो नोट बहुत कम थे, इसीलिए उसकी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि आर एन मल्होत्रा का आप सेम दिखने वाला नोट ले आएंगे और आप कहेंगे कि हमें 2-4 हज़ार रुपये कमी दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर गवर्नर के पर्टिकुलर प्रिंट में अलग वैल्यू होती है। और कभी भी एग्रीकल्चर नोट के गवर्नर के सिग्नेचर को आप हीराकुंड डैम, आप अपनी स्क्रीन पर हीराकुंड डैम के नोट की फोटो भी देख रहे हैं, उस नोट के साथ कंपेयर मत कीजिए। उस नोट की कीमत 400-500 रुपये होती है यूएनसी कंडीशन में। तो इसीलिए उस नोट का प्राइस अलग है, इस नोट का प्राइस अलग है। और जो आज हमने बताया वो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इशू के नोट की प्राइसेस है। तो इसके अंदर दो ही नोट रेयर हैं, एक एस जगन्नाथन का कोबाल्ट ब्लू एग्रीकल्चर इशू में, और दूसरा एम नरसिम्हम का कोबाल्ट ब्लू मल्टी कलर्ड एग्रीकल्चर इशू में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं।